अभी 2 मिनट में तुमको सारे के सारे फॉर्मूले ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा आपको क्या करना। डोंट बी वरीड। ये तो हो चुका था हमारा। Now we are going to discuss the next property of the ITF. First of all, we have made the functions domain. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हमको टेबल याद रखनी है, और एक ये जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज, ये याद रखनी है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज याद रखनी है। और ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। हर बार जो मैं लिखते हुए आ रहा था, पहले बताते हुए जा रहा था स्पेसिफाइड डोमेन एंड रेंज, वो आपको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि विदाउट स्पेसिफाइड डोमेन एंड रेंज यू कैन नॉट find the inverse of any trigonometric functions. So then property says that sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 if x lies between -1 to 1. आप देख सकते हैं sin inverse x का जो वैल्यूज था -1 से लेके 1 के बीच में था, cos inverse x का भी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में। तो देन इन दोनों का जो एडिशन होता है दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो नॉर्मल तरीके से समझते हैं, दोनों में x की वैल्यू सेम रखनी है, -1 से लेके 1 के बीच में। कोई सी भी वैल्यू एक सोच लेते हैं, से हमने रखा √3/2, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 लिखता हूं मैं जरा, देन कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 लिखा। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इफ यू विल फाइंड आउट, तो किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, और कॉस इनवर्स ऑफ √3 किसकी होती है वैल्यू 30 डिग्री। दोनों का एडिशन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो मैंने ऐसे ही प्रूव कर दिया। एक और तरीके से सीखते हैं। आपने देखा था कि यहाँ पर साइन थीटा टेबल जब बनाई थी आपने, कॉस थीटा था, यहाँ पर वैल्यूज थी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज थी। यहाँ पर वैल्यूज थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको उल्टा लिख दिया था 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब आप कोई सी भी वैल्यू ले लो जिसमें x की वैल्यू सेम रहे। मतलब कि अगर आपने 0 लिया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर आप चेक करेंगे, 0 अगर लिया तो साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 डिग्री, और कॉस इनवर्स ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। दोनों का एडिशन किया π/2। अगर आपने लिया 1/2, क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए, तो 1/2 में 30 डिग्री है, यहाँ पे 1/2 में 60 डिग्री। क्लियर हो गया, दोनों को ऐड किया 90 डिग्री। यहाँ पर 1/√2 अगर लिया तो 45, 45, √3/2 लिया तो कितना रहा 60, और इसका कितना था 30, 90 लोगे तो 1 और 0। कुल मिला के अगर आप नेगेटिव में भी लेंगे, दैट इज जो आपकी ब्रांच है -1 से लेके 1 के बीच में, कोई सा भी आप अगर आप नंबर लेते हो तो दोनों का एडिशन हमेशा कितना रहेगा π/2 के बराबर रहेगा। तो ये प्रूव करने की तो ऐसे जरूरत नहीं थी, पर हम प्रूव करेंगे। ये मैंने समझा के आपको बता दूं। सिमिलर फैशन में अगर आप tan इनवर्स और cot इनवर्स देखेंगे कहीं, वो जो टेबल थी आपकी, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि ये भी π/2 के बराबर है, पर x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स में और cot इनवर्स में r के बराबर। cosec इनवर्स ऑफ x प्लस sec इनवर्स x भी क्या होता है π/2 होता है, बट जो मॉडुलस ऑफ x होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये मॉडुलस ऑफ x के बारे में आपको मैंने 3 तरीके की चीजें बताई, r -1 to 1। इसका मतलब एक मैंने बताया था -1 to माइनस का इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, इन तीनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। तो कुछ भी लिखा रहे नीड नॉट टू बी वरीड, ओनली थिंग इज दैट कि इसका क्या होना चाहिए स्पेसिफाइड डोमेन होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू प्रूव अ लिटिल बिट, एक सिंपल सा चेक करके देख लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 होता है, ये आपको प्रूव करना है। आपने क्या किया कि y इक्वल टू साइन, आपकी मर्जी पड़े या तो कॉस इनवर्स x को लिख दो y, या साइन इनवर्स x को लिख दो, डिपेंड्स अपॉन।
तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अगर साइन इधर y, अगर साइन इनवर्स अगर इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, साइन y इक्वल टू x हो गया। तो x इक्वल टू साइन y हो गया। और आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने साइन y की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, cos 90 माइनस y, दैट इज पाई बाई 2 माइनस का y। तो यहां से अगर मैं साइन y को हटा दूं तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का y हो गया। Now we are going to prove this identity, that is cos sin inverse x plus cos inverse of x equal to pi by 2। मैंने आपको बताया कि किसी भी एक को आप क्या कर लेंगे, y के बराबर रख लेंगे। y के बराबर रखने का मकसद ये था, आप चाहे तो x के बराबर भी रख सकते थे, पर x ऑलरेडी है। फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू fx। तो आपको y ही मानना है नॉर्मली केस में, आप चाहे तो z भी मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हमने रखा। तो ये जो साइन इनवर्स का जो साइन इनवर्स इधर की तरफ में आ गया, एक्चुअली क्या हो गया, साइन बाई इक्वल टू एक्स। ये जो चीज मैंने बोली वो गलत होगी एक्चुअली, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, इससे पहले की एक स्टेप है, दैट इज साइन इनवर्स था तो साइन दोनों तरफ लिया आपने, अभी क्या है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये क्या होता है, जो आपने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी उसके हिसाब से एक्स रह गया, साइन बाई इक्वल टू एक्स। कभी भी इधर से उधर नहीं जाती है चीज, आपको क्या करना पड़ता है, इनको ऑपरेट करना पड़ता है, एक प्रॉपर ऑपरेटर लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपने क्या किया, दोनों तरफ इसका साइन ले लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। और आप पता है कि आप साइन को cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपने cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का cos, cos का साइन हो जाता है, वी आर ऑलरेडी नोइंग। तो देन अभी क्या हो गया, यहाँ से मैंने साइन y को थोड़ा सा हटा दिया, अलग रास्ते में कर दिया, तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस का y। एंड द वैल्यू ऑफ y यू आर नोइंग दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अगर आप दोनों को एक तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर। तो सेम चीज को मैंने आपको टेबल के हिसाब से बताया, आप वो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स में भी एप्लीकेबल है, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में भी एप्लीकेबल है। वैल्यूज एक्स की सेम होनी चाहिए और स्पेसिफाइड प्रिंसिपल ब्रांच या डोमेन में से होनी चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई अभी आपको क्लियर। तो बाकी की जो दो है आइडेंटिटीज, दैट इज दो फॉर्मूले और हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2 को खुद से सॉल्व कर लेंगे आप सेम टू सेम प्रोसेस के हिसाब से। देन cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है आपका, पाई बाई 2, ये भी आप पता करें। अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। ये जो प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मैंने प्रूफ भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि प्रूफ हम एक्सरसाइज के अंदर कर लेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। आपको याद रखने में कैसा लग रहा होगा, कैसे याद रखेंगे, थोड़ी देर के बाद में सब पता चलेगा आपको, थोड़ी देर रुकिए। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर एंड 2 sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर होता है। क्यों, लेट अस देखिए, यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y था इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ, अब समझो ना, देखो सिंपल सी बात ये है, आपको ये पता है कि अगर बाहर साइन है तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स, ताकि कुछ ना कुछ गेट कैंसिल हो जाए और x मिले। अगर बाहर साइन है, साइन इनवर्स है, तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ गेट कैंसिल, जो हमने प्रॉपर्टी पहले देखी। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले में साइन इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। सिंपल सा दिमाग हमने लगाया। साइन कैसे आएगा, आपने देखा कि अगर मैं x की जगह पर पुट कर दूं साइन थीटा, ठीक है, या एक काम करते हैं साइन ए लिख देते हैं, साइन x की जगह पर मैंने साइन ए लिख दिया,
y की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, साइन बी। समझना, x की जगह पर मैंने क्या लिखा है, साइन है। क्यों लिखा अभी ये भी समझ में आ जाएगा 2 मिनट के बाद में। y की जगह पर मैंने लिखा साइन बी, ये मैंने मान लिया। लेट, तो देयर फोर आर एच एस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस भी हो गया, अंडर रूट निकल गया। y की जगह पर क्या लिखा आपने, y की जगह पर साइन बी और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या हो गया, दैट इज कॉस है। ये तो फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज योर साइन ए प्लस बी। साइन से साइन इनवर्स गेट कैंसिल इन स्पेसिफाइड रेंजेस, डोमेन्स। तो यहां पर बचेगा केवल a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ वाई। हैंस सिमिलर फैशन में यहां पर अगर मैंने माइनस रख दिया इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पर साइन ए रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट किया तो कॉस है। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2। देखो साइन से साइन इनवर्स से साइन गेट कैंसिल, तो कितना बचेगा 2a, और a की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स ऑफ, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट, मतलब कि याद रखने का टेक्निक है। अभी मैं टेक्निक और आगे आपको फर्दर बताऊंगा, ये तो केवल प्रूफ था। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आफ्टर टेकिंग द स्क्रीनशॉट गिव मी द थम्स अप। whatever you want you can write, as well as you can take the screenshot also। पर स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं कि आप ले लो आप उसको छोड़ दें बाद में, ठीक है। यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी ऑल्सो, और कोई दिन मैं कॉपी मांग लूंगा आपसे, ये याद रखना, ऐसा मत सोचना। और फिर टाइम भी दिया जाएगा कि भाई 15 मिनट में तुम्हारी कॉपी दे, तुम लिख भी नहीं पाओगे। Now we are going to discuss about the next property, that is property number 8। ये है, उसमें क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। इसमें क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। इसकी वैल्यू इतनी होती है, समझना बच्चों। यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कॉस वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, तो आपने क्या किया, एक्स की जगह पर कॉस ए लिख देते हैं, y की जगह पर cos भी लिख देते, काम खत्म हो गया। चेक कर, ये क्या हो गया, cos ए cos b, ये क्या हो गया, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर, अंडर रूट हुआ तो साइन, साइन ए साइन। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b इज इक्वल टू cos ए प्लस b। और आगे क्या लगा हुआ था, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स से cos गेट कैंसिल, दैट इज a प्लस b। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और बी की जगह पर क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ वाई। हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह पर अगर प्लस लगा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। अगर मैं क्या करूं, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले इसके अंदर y की जगह पर x लिखूं तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो कितना होगा चेक करते हैं, y की जगह पर मैंने x लिखा है, तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है,
माइनस ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, 2 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी बात की, 2 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1। वी हैव आल्सो प्रूव्ड इट। ठीक है, अब आगे देख प्रॉपर्टी नंबर 9 अगर आप चेक करेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। चेक करो बच्चों, इधर tan इनवर्स है, तो मुझे यहाँ पर tan में चाहिए सारी की सारी, तो x इक्वल टू मैं क्या रख दूंगा tan a, और y की जगह पर क्या लिख दूंगा tan b। दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला पता है आपको किसका होता है, tan a प्लस b का होता है, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस b। tan इनवर्स से tan गेट कैंसिल, दैट इज a प्लस b। a का मतलब क्या है, यहाँ से चेक करो तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये तो सेम ही चीज है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के बाद में थम्स अप। अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, मतलब ये tan a माइनस b वाले फॉर्मूले के हिसाब से। इफ आई विल पुट y इक्वल टू x इन दिस, if I will put x equal to y or y equal to x in this, what will happen, tan inverse of x plus tan inverse of x equal to tan inverse of, यहाँ पर आपने लिखा x की जगह पर क्या था, x यहाँ पर x की जगह पर लिख दिया था हमने क्या, y और y की जगह पर x, दोनों का मतलब हो गया, तो क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसमें अगर आप x की जगह पर y की जगह पर भी अगर x रख देंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं, इसलिए हम केवल किसमें रखते हैं जिसमें, तो ये तो वही वाले हैं जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले पढ़े थे 11th क्लास के, कुछ नई चीज नहीं है इसमें। If we will talk about 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो एक तो फॉर्मूला आपको पता चल ही गया जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। एक फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। कैसे, मतलब कि यहाँ पर आपने tan इनवर्स x को कन्वर्ट किया है किसमें, sin इनवर्स x में। क्यों होता है, लेट अस सी। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा लिख, ठीक है, x की जगह पर अगर मैं, चलो दोनों LHS RHS अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आपने x की जगह पर आपने क्या पुट किया, tan थीटा अगर पुट किया, तो लेट अस tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हो। ये तो किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin 2a का फॉर्मूला है आपको पता है, अगर नहीं है तो आप इसको सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं, tan a की जगह tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, a की जगह पर sec स्क्वायर a लिखिए, सॉल्व कीजिए, you came to know that this is sin 2a का फॉर्म। ये क्या हो गया, sin इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, sin इनवर्स ऑफ sin 2a, ठीक है, तो sin 2a अगर आपने लिखा यहाँ से, sin से sin गेट कैंसिल, दैट इज 2a, और a की जगह पर क्या था, tan इनवर्स ऑफ x, सेम फॉर्म। और आपको ये भी पता होगा बच्चों कि जो
cos 2a का फॉर्मूला है वो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो देयरफॉर यहाँ पर 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ यू विल पुट x इक्वल टू 10a you'll get 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a equal to cos 2a। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। कोई अगर किसी को डाउट है तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको डिराइव किया जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड सो दैट मैं आपको बताऊं कि कैसे होगा। नहीं तो आपको पता है कि sin 2a और cos 2a के क्या फॉर्मूले। ये जो तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूलों के अंदर आपको क्या पुट करना है ये आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर कंपलसरी आपको 10a पुट करना है। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो भी x की जगह पर 10 है और ऊपर भी 10a पुट करना है। बस इतना सा याद रखना है। अभी और प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखो बच्चों अभी तक आपने एक सिंगल एंगल था, पहले चेक करते हैं वापस शुरू से आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी से आते हैं। यहां पर क्या था एक सिंगल एंगल था, ठीक है, एंगल या वैल्यूज जो भी थी। यहाँ पर सिंगल वैल्यूज चल रही है। इस वैल्यूज के बाद में यहाँ पर क्या था रेसिप्रोकल आ गया। रेसिप्रोकल आने के बाद में अभी दो एंगल अलग अलग का सम आ गया, ये सॉरी माइनस वाला आ गया, मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा वो वाला। इसको आने के बाद में देन फिर क्या आया, ये भी हो चुका था। फिर आया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद में क्या आया साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दोनों पहले सेम थे भी डिफरेंट डिफरेंट। अभी फिर क्या हुआ 2a तक पहुंच गया, डबल एंगल तक पहुंच गया, दैट इज 2x। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल एंगल पे। तो ट्रिपल एंगल पर पहुंचे आप तो आगे अभी 3 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, ये आपकी 11th प्रॉपर्टी है, 10 तक हम कर चुके हैं। 3 sin inverse of x equal to sin inverse of 3x minus 4x cube in their specified domain and range। 3 cos inverse of x equal to cos inverse of 4x cube minus का 3x क्यों होता है लेटस। देखो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अगर sin inverse of x है, एक सेकेंड, अगर बच्चों यहाँ पर sin इनवर्स ऑफ x है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए sin x आना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ कट जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं x की जगह पर sin a रख दूं तो क्या हो गया sin इनवर्स ऑफ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और ये पता है आपको फॉर्मूला किसका होता है sin 3a का, sin 3a। साइन से साइन गेट कैंसिल, यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। साइन से साइन इनवर्स गेट कैंसिल दैट इज 3a। 3a की जगह पर क्या था यहाँ पर x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। हाँ बोलो संजना। अंकल एक बार फिर से प्लीज अंकल, वो बारिश की वजह से थोड़ा इफ यू विल सी इन 11th प्रॉपर्टी दैट इज, देखो अभी तक बच्चों आपने डबल एंगल कर लिया, सिंगल एंगल कर लिया, एंगल का सम कर लिया। अभी क्या है हम देखेंगे यहाँ पर कि एंगल को आप ट्रिपल टाइम कर दें, दैट इज 3 sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x। इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर sin इनवर्स अगर है तो ये भी साइन होना चाहिए अंदर, बस इतना ही दिमाग लगाना। साइन कैसे होगा आपको पता है कि sin 3a का फॉर्मूला था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ऑफ a। तो यहाँ पर आपने लिख दिया पुट x इक्वल टू sin a। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा RHS दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ऑफ a, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ sin 3 हो गया। साइन से साइन इनवर्स गेट कैंसिल, कैंसिल नहीं होता, मैंने बताया था आपको तरीका क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है। कितना बचा 3a,
प्रॉपर्टी केवल और केवल कब होगी एप्लीकेबल, जब इस आपका स्पेसिफाइड डोमेन हो तभी, और या रेंज हो तभी। तो 3 एक ही जगह पर क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स। तो बहुत सिंपल हो गया, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हो गया। संजना कोई डाउट है बेटा? नहीं अंकल, समझ आ गया। If you will talk about the 3 cos inverse of x, that will be cos inverse of 4x cube minus का 3x. If you will put x की जगह पर cos a, you came to know that 4 cos cube a minus का 3 cos a क्या होता है, cos 3a का फॉर्मूला। ऑलरेडी इसीलिए मैंने आपको पहले से ही सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। बट आपको जो भी रहेगा x की वैल्यूज एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर रहेगी। और आपको ये भी पता है कि 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 10x माइनस 10 क्यूब ऑफ x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा पुट कर दो, जो भी करना है, तो आपको 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। ये सब जितने भी हैं सबके सब हम प्रूव करके देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। पर अब जो मैं बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से समझना है, दिमाग एकदम क्लियर कर लो। मैं जहां तक जानता हूं कि आपने 11th क्लास अच्छी तरीके से पढ़ी है, आपकी परसेंटेज भी अच्छी रही है, तो कुल मिला के आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाली जो चीजें हैं, जो पुराने जो फॉर्मूले थे वो आपको याद होंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस तो